नमस्कार मेरे देशवासियों, आज अमेरिका से एक बहुत ही दुखद खबर आई है। जी हां, बहुत ही अति दुखद खबर। किसके लिए मालूम है? वो उस नेता के लिए जो विरोधी पक्ष का नेता है भारत के अंदर और जिसने कल ही इंडियन स्टेट के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी की। पिछले कई महीनों से अदानी अंबानी चिल्लाते हुए ये नहीं थकता था। जेपीसी की मांग कर रहा था कि अंबानी के ऊपर मुकदमा हो गया, अंबानी ने 2000 करोड़ का घपला किया, अमेरिका में यह दावा साबित हो गया, अमेरिका के कोर्ट ने वारंट इशू कर दिए, अमेरिका के अंदर केस हो गया स्थापित। तो इसे बहुत विश्वास है अमेरिका के ऊपर। और आज जो खबर आई है, वो जो कंपनी हाइडेलबर्ग रिसर्च, उसका वो जो सीईओ है, कौन, वो नेट एंडरसन, उसने अपनी कंपनी ही बंद करने का ऐलान कर दिया। तो भैया, क्या ये कंपनी सिर्फ इसलिए बनाई गई थी कि बाइडेन के समय में भारत को नीचा दिखाने के लिए? क्योंकि भारत ने अमेरिका की नहीं सुनी यूक्रेन के युद्ध में। जयशंकर ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया था कि हम रूस से तेल खरीदेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। और जो अमेरिका के पिट्ठू नहीं बने थे, तो भारत की इंडस्ट्री को डाउन करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि अंबानी अदानी दोनों की ही तेल को लेकर के भी कंपनियां मौजूद हैं, ये मत भूलिए। तो उसकी जो कंपनी थी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, उसके ऊपर जो है 2024 के अक्टूबर के अंदर ये फेडरल कोर्ट में केस दर्ज कराया गया इस कंपनी की तरफ से कि साहब, इन लोगों ने वो अपने कॉन्ट्रैक्ट लेने को, ये करने को, वो भारत में रिश्वत दी लोगों को 2000 करोड़ की। अरे भाई, तुम्हें अमेरिका में बैठे हुए तुमको ही पता चल गया यहां पे रिश्वत दी? वो रिसर्च फाउंडेशन है ना, क्या रिसर्च फाउंडेशन है? ये स्पाइंग फाउंडेशन है, जासूसी कर रही। क्या तुमने अपने जासूस भेजे थे भारत के अंदर? और फिर अगर तुम्हारे जासूसों को यह पता चल गया कि 2000 करोड़ अंबानी ने दिए, तो भैया फिर उनके नाम भी तो बता दो कि किन किन को दिए। वो तुम्हें नहीं मालूम, हवा में लगाओगे कि 2000 करोड़ दिए, क्योंकि तुम्हें सोरोस के कहने के ऊपर भारत की अर्थव्यवस्था को नीचे गिराना है और इसको लेकर के भारत के अंदर अराजकता फैलवाना है। कितने दिनों तक इन्होंने संसद का अधिवेशन, राहुल गांधी ने अंबानी अदानी चिल्ला चिल्ला करके संसद के अंदर, संसद में काम नहीं होने दिया और करोड़ों रुपए का नुकसान कराया संसद के अंदर। अब देखता हूं आज क्या बोलता है ये। कहां गई हाइडेलबर्ग रिसर्च कंपनी? अब कहां चली गई? ये तो कहता था ना बार बार कि अदानी अपराधी है, अमेरिका के उससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि अदानी ने भारतीय कानून और अमेरिकी कानून का उल्लंघन किया है, और अदानी ने जो है इतना पैसा वो किया है, उसे अदानी को भारत में गिरफ्तार क्यों नहीं किए जाते? अरे तेरे कहने पे गिरफ्तार करने भाई, उस के कहने पे जो खुद नेशनल हेराल्ड केस के अंदर जमानत में है। जरा कभी नेशनल हेराल्ड के घपले की भी तो बात कर ले भाई। उसके कहने पे, जिसके काल में यूपीए में सबसे ज्यादा स्कैम हुए भारत के अंदर, उन कांग्रेसियों के कहने पे, जिन्होंने जो स्विट्जरलैंड में जब भारतीय पैसा भेज रहे थे सन 50 से, उन पे कभी कोई एक्शन नहीं लिया। आज वो अंबानी अदानी के पीछे पड़ा है। और आज तेरा मुंह क्या होगा भाई? मैं तो कहता हूं, अब भारतीय संसद में एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जानी चाहिए इस बात को लेके
कि जो झूठे आरोप इसने गढ़े थे भारत की अर्थव्यवस्था को खत्म कराने के लिए, उन पे जांच करे वो। और जो इसने कहा है कि हमारा युद्ध इंडियन स्टेट से है, उस पे जेपीसी जांच करे। ये जो संविधान की किताब लेके घूमता है ना, वो किताब इसको दिखाने के लिए है, पढ़ने के लिए नहीं है। इसलिए किताब में पढ़ा नहीं है संविधान में इंडियन स्टेट का क्या मतलब है। लेकिन ये बोलता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, क्योंकि सत्ता की हवस जो है इसकी, सत्ता से बाहर होना इनके बस का नहीं है। अरे भाई, इतनी सत्ता की इच्छा है तो कह देना कि तू दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनेगा कांग्रेस का, आजा मैदान में, आजा मैदान में। और जब मीडिया पूछता है, हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं अदानी के, विपक्ष के नेता होने के नाते मेरी जिम्मेवारी है कि मैं इस मुद्दे को उठाऊं। भाई एक बात बता, विपक्ष का नेता होने के नाते यह भी तेरी जिम्मेवारी है कि तू कहेगा कि हम भारतीय राज्य से, भारतीय स्टेट से युद्ध है हमारा। लफाजी में तो तू गाली निकालता ही है रोज। भारत की परंपराओं को, भारत के धर्म को, सनातन को, भारतीय उद्योगपतियों को, भारत की हर संस्था को और हाई लेवल रिसर्च को किसने दिया भाई ये सामग्री, जिसके बेस पे हाइडल रिसर्च कह रही थी कि अंबानी ने ये किया। मैं कोई अंबानी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन मेरा इससे सवाल है कि अंबानी अदानी को बेईमान बताने वाले, तू बता तूने कितने लोगों को नौकरियां दी आज तक। उनकी वजह से तो लाखों परिवारों का चूल्हा जल रहा है भाई। तनख्वाह देते हैं वो, इंडस्ट्री लगाते हैं, लोगों को नौकरी देते हैं, मजदूर से लेके और एग्जीक्यूटिव तक को नौकरी देते हैं, पैसा मिलता है। तूने आज तक किसी को नौकरी दी है कभी? ये बता तू, 54 साल की उम्र में तूने कहीं नौकरी की आज तक? भाई तेरे पिता तो पायलट थे, तू बता तूने कहां नौकरी की आज तक? क्या अनुभव है तुझे सिवाय चांदी और सोने के पालने में पलने के अलावा और उस पर राजनीति में आ जाने के अलावा? क्या अनुभव है तेरा, मुझे बता दे। तुझे नौकरी मालूम भी है चीज क्या होती है, किस मेहनत से करी जाती है नौकरी, पैसा कमाया जाता है। और अंबानी और अदानी जो है वो तेरी तरीके से खानदानी रईस नहीं है। जरा इनकी इतिहास भी पढ़ लो उद्यमों की, उद्यमी का, कि कहां से उठ करके कहां गए हैं। स्कैंडल करके नहीं गए हैं। जो तेरा मिनिस्टर गोभी के फूल लगा देता था गमलों में टैक्स बचाने के लिए, जवाब नहीं है तेरा। और अब जो है, मैं तो हैरान हूं कि अदानी अंबानी तेरे पे मुकदमा क्यों नहीं करते भाई आज तक डिफेमेशन का। वारंट तो तेरे इशू होने चाहिए इस पे। जैसे एक बार कोर्ट में माफी मांग चुका है ना तू, जो राफेल को लेके चोर चोर चिल्लाता था। हर भारत की प्रगति का जो काम होता है, चाहे वो सुरक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, तुझे हर किसी पे सवाल उठाना है। और फिर मजे की बात यह, सवाल ही नहीं उठाना है, हर चीज को अपने खानदान से लगा देना है कि तेरे खानदान ने ये करवाया था, तेरे खानदान ने ये करवाया था। अरे तेरे खानदान ने ही तेरे जैसा पैदा किया है। विदेश घूम के आता है, वहां पे बकवास करता है भारत के खिलाफ, और एक नई स्कीम लेके भारत में चला आता है। तो कल वही वियतनाम से लौटने के बाद वो नई स्कीम आ गई कि अवर फाइट इज विद द इंडियन स्टेट। लोगों को कहता है आप भूल रहे हो, अगर आप ये समझ रहे हो कि आपका हमारा युद्ध बीजेपी से है या आरएसएस से है या सरकार से है, हमारा युद्ध तो भारतीय स्टेट से है।
क्या हाल करेंगे लोग तेरा, वो तुझे ही पता चलेगा। और भाई नेट एडरसन साहब, अब बंद कर रहे हो हाइडलबर्ग रिसर्च को, क्योंकि तुम्हारा बाप आ रहा है ना ट्रंप वहां पे, बाइडेन तो गया, तो अब तुम्हारी हाइडल रिसर्च बंद हो रही है, हाइडलबर्ग रिसर्च कंपनी बंद हो रही है। अपनी खैर करो, तुम लोग भी बंद हो गए जब तुम पे झूठे आरोप लगाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने, झूठे सबूत पेश करने के जब तुम पे आरोप लगेंगे, तो अपनी खैर मनाओ कि तुम कहां पे बंद होगे, कौन सी जेल में जाओगे, वो किसी अमेरिका की आइलैंड की जेल में जाओगे या तिहाड़ जेल में आके बैठोगे। तो राहुल गांधी, देखते हैं इस दुखद समाचार के आने के बाद में कौन से कोप भवन में जाके विलाप करता है। कुनिया बना है ना एक दिल्ली के अंदर इनका दफ्तर, तो उसमें एक कोप भवन भी बनवाया है क्या, और चीजें तो बहुत बनवाई हैं उसमें, मीटिंग रूम, ये रूम, वो रूम, प्रेस रूम वूम सब, तो उसके कोप भवन में जाकर के विलाप करेगा। एक बयान तो दे अब आगे कि हाइडलबर्ग रिसर्च कंपनी क्यों बंद हो गई भाई, तेरी सारी मेहनत बेकार हो गई, जो झूठे सबूत तू दे के आया था, जो झूठी बातें बता के आया था, वो सब बेकार हो गई। ये है इस आदमी की असलियत, और ये है असलियत उनकी जिनके साथ मिलकर के ये भारत को नीचा दिखाने और तोड़ने में लगा हुआ है। जय हिंद।